गुरु प्यारी साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कि पापियों को भी संतानें और जायदादें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन दुर्लभ संतों का संग माना गया है। ये घड़ियाँ, ये पल क्षण, इनकी कीमत इसीलिए मानी गई हैं। जीने के लोग जीते हैं और जीकर इस संसार से रुखसत भी हो जाते हैं, लेकिन हर किसी को वह जीवन प्राप्त नहीं होता है जो जीवन कहलाने लायक होता है। जो प्रेम और मिलवर्तन के भाव से जीते हैं, कि जुबान से भी और व्यवहार के साथ स्वभाव से भी मधुर, एक दूसरे के काम आने के जज्बे, गिरे हुए को उठाने का भाव, दुत्कारना नहीं गले लगाना, जख्म के ऊपर मरहम का काम करना, वाणी के द्वारा भी और अनेकों रूपों में तो ऐसा जीवन जिया गया होता है महापुरुषों संत जनों के द्वारा। उनका यही उपकार कि इंसानों को जीवन जीने का सलीका तो प्राप्त हो कि जीवन कैसे जिया जाता है। हर क्षेत्र में अपने तरीके होते हैं, उस विषय विशेष में, उस विशेष सेवा में, उस विशेष व्यवसाय की विधियां हुआ करती हैं। अगर सामूहिक रूप में देखें तो जीवन जीने का सलीका बहुत बड़ा महत्व रखता है, जो संत महात्मा ही देते हैं। इसीलिए कहा है कि कबीर संगति करिए, साध की अंत करे निर्बाहु, साकत संग न कीजिए, जाते होई बिनाहु। संतों का संग ही पार उतारा करता है। एक संग डुबोता है तो एक संग पार उतार देता है। एक संग मनोवृत्ति को सुंदर रूप दे देता है और एक खाई में गिरा देता है। जैसे कि गगन चढ़े रजपवन प्रसंगा, किचियो मिले न जल संगा। कि आसमानों को छू जाती है वो धूल, जिसको हवा का संग मिल जाता है। पवन का संग किया तो गगन तक पहुँच गई, और उसी धूल को पानी का संग मिल गया तो कीचड़ बन गई, जो बदन और कपड़ों को भी मैला कर देती है। इसीलिए संतों का संग लाभदायक है, लेकिन अक्सर संतों के संग से ही भागा जाता है। सत्संग की बात करें तो लाख बहाने होते हैं इंसान के पास। हालांकि वहाँ समय देने की ज़रूरत होती है, लेकिन सत्संग की तरफ नहीं। बाकी चीज़ों के लिए इसके पास समय निकल आता है, वहाँ पर क्यों किंतु भी नहीं होती। इस प्रवृत्ति के कारण इसका मयार ऊंचा नहीं हो पाता है। तो यह संतों का संग अगर मिला ही नहीं तो मन को सुंदर रूप कैसे मिलेगा, विधि कैसे प्राप्त होगी। तो ऐसी संगत से जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ वो हैं जो डूबते हैं और डुबोने का कारण बनते हैं, जो पाप प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो अभिमान, नफरत और वैर ईर्ष्या करते हैं, लूट मार करते हैं, नशों में लिप्त रहते हैं, जिनकी वाणी कड़वी होती है, जो छीना झपटी का भाव रखते हैं, जो सत्य और भक्ति को विशेषता नहीं देते। ऐसे साकत मनमुखों का संग नहीं, संतों का संग बताया गया है। जैसे कि महापुरुषों के कथन भी हैं, गंगा के संग सलिता बिगरी, सो सलिता गंगा होई निबरी। चंदन कै संग तरुअरु बिगरियो, सो तरुअर चंदन निबरियो। तो मिलान किया गया है कि गंगा का संग किसी नदी नाले ने किया, झरने नहर ने किया, तो वो भी गंगा हो गया, पूज्य हो गया। चंदन का संग करता है कोई भी वृक्ष तो उसमें भी महक आ जाती है। लोहा भी पारस को छू जाता है तो सोना बन जाता है। इसी तरह से
संतों के संग से हम केवल संत ही नहीं बन जाते बल्कि राम हो के निवरते हैं, लेकिन कुसंग डुबो देता है। अक्सर हम कहते हैं कि यह बच्चा तो बिगड़ गया है, कारण ढूंढा जाता है तो कहते हैं कि इसको ऐसे दोस्त मिल गए जो निकम्मे हैं, नशे में रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, माता पिता को भी बदनामी दिलवाते हैं। इतनी मेहनत करके परिवार में समाज में इज्जत कमाते हैं और बच्चे बुरी संगति के कारण आप भी लानत प्राप्त करते हैं और बुजुर्गों का माता पिता का भी नाम धूमिल करते हैं, तो बिगाड़ पैदा करने वाले संग तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन संवारने वाले संग हमें कम ही मिलते हैं। इसीलिए महापुरुषों संत जनों की यही भावना रहती है कि अभिमान नहीं करना है, इसमें मैं को मिटाना है, इस मैं को तू में विलीन कर देना है। नदी भी सागर में मिल करके सागर का रूप हो जाती है। अब वो दो किनारों में सीमित नहीं है, अब वो रूप कुछ और ही मिल गया है। वही बात जो कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर तू तू करता, तू हुआ मुझ मही रहा नहूँ, जब आपा पर का मिटी गैया, जत देखऊँ तत तू। तो जब इस तू में अपने आप को विलीन कर देते हैं तो वास्तविकता में हमारे जीवन में आनंद आता है और हमारा सत्कार बढ़ जाता है। अभिमान वाले कभी सत्कार नहीं पा सके, भले ही वो बलशाली हों, राजा तक हों, किसी रूप में भी हों, कोई भी हुनर हो, कोई भी सामर्थ्य हो, वो दूसरों के मनों में अपने प्रति श्रद्धा वाला स्थान नहीं बना पाते। कहने वाले यही कहेंगे कि बड़ा अभिमानी है, मैं ही करता रहा। कबीर गर्बू न कीजिए, रंकु न हंसिए कोई, अजहु सु नाउ समुद्र मही, किया जानऊ किया होई। कबीर गर्बू न कीजिए, देहि देखि सुरंग, आजु कालि तजी जाहुगे, जीव कांचुरी भुजंग। महापुरुष संत जन कहते हैं कि किसी मजबूर को देखकर उसकी हंसी मत उड़ाओ और अपनी दौलतों का मान मत करो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी जीवन नौका समुंदर में चल रही है। पता नहीं कब कौन सा तूफान आ जाए, पता नहीं कि कब कौन से थपेड़े नाव को कहाँ ले जाएंगे। अपने जिस्म का, अपनी खूबसूरतियों का भी मान मत करो, इसमें बदलाव आ जाता है। उम्र के कारण भी वो सुंदरता कहाँ चली जाती है, पता ही नहीं चलता। और न तन की ताकत का अभिमान, मोहल्ले में कोई खांस के तो दिखाए मेरे सामने इतनी दशहत, और वही लोग देखे गए चारपाई पर पड़े हुए हैं और एक गिलास पानी का भी नहीं उठा पा रहे हैं। कहाँ गई तुम्हारी ताकतें? मैं राजा हूँ, मैं हुकूमत करता हूँ। वो तो पहले भी कहा है महापुरुषों ने, आज तख्त होते हैं और कल को तख्ते होते हैं। हजरत ईसा मसीह जी ने भी कहा है कि इतना अहंकार करते हो, इतनी मैं करते हो, और इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने काले बालों को सफ़ेद होने से रोक लो। महापुरुष संत जनों का संग हमें विनम्रता की ओर ले जाता है, और जैसे कहा भी है, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। जो अकड़ कर खड़ा हुआ है, कहाँ पर उसके हिस्से में पानी आएगा। ऊर्जा का भी अगर दुरुपयोग हो जाए तो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। परमाणु ऊर्जा से ऐसे बम बने हुए हैं कि कहीं पर किसी का दिमाग हिल गया तो यह संसार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया कितने वर्ष पहले,
और आज तक पीढ़ियां रोगी निकल रही हैं उनमें, कैसी कैसी बीमारियां। और उसके बाद तो आज कैसे कैसे परमाणु अस्त्र बन चुके हैं। और जैसे किसी ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में ये नुकसान हुए और ये बचा, और दूसरे में ये हुआ और ये बचा, और हिटलर जैसे लोगों का अंत हुआ इत्यादि। लेकिन अब जब तृतीय विश्व युद्ध की बात आती है तो वहाँ पर यही कहते हैं कि फिर तो कोई बताने वाला भी नहीं बचेगा। दूसरी ओर वही परमाणु ऊर्जा बिजली भी पैदा कर रही है और वही परमाणु ऊर्जा लाभ दे रही है। संत हमारी ऊर्जा को दिशा निर्देश दे कर के सही ढंग से उसका इस्तेमाल हमें बताते हैं। जैसे एक कटार जल्लाद के हाथ में होती है और एक कटार वैद्य के पास होती है। डॉक्टर छुरी चलाता है जिस्म पर उपचार करने के लिए, लेकिन जो जल्लाद है वो उसी से कत्ल करेगा। अगर संतों की मति को धारण किया जाता है तो शोषण नहीं होंगे, खुदगर्जियाँ नहीं होंगी कि लड़ा दो जनता को आपस में। किसी ने हुकूमत बचाए रखनी है या किसी ने हुकूमत हासिल करनी है तो लड़वा दो, ताकि आपस में भिड़ जाएं और उनकी चिताओं पर वो अपनी रोटियां सेक लें। अगर संतों की मत होगी तो फिर वही हुकूमतें लोगों की मजबूरियां कम करने के लिए और ज़्यादा प्रगति करने के लिए, मुल्कों को आगे बढ़ाने के लिए वो एक योगदान होंगे। राजा जनक की मिसाल हम देखते हैं कि धन धन राजा जनक हैं, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। राजा जनक भक्ति के भाव से युक्त हैं और इस परमात्मा के भय में हैं, शोषण नहीं पोषण करना जानते हैं। राज करने में भी कोई गलत बात नहीं है, आखिर चलाने होते हैं निजाम, इसीलिए निजाम करने वाले भी होने चाहिए। अक्सर दंगे फसाद हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मोब मेंटिलिटी, भीड़ का स्वभाव है कि सुनना नहीं, सोचना नहीं, बस पत्थर उठा लेना, मसाले उठा लेना और चल पड़ना है। और चंद दिनों बाद ही समझ आती है कि हमारा तो शोषण किया गया, नौजवान बच्चा हमारे हाथों से चला गया और अपनी गर्ज को पूरा कर लिया उन्होंने। महापुरुष हमें बताते हैं कि शोषण नहीं पोषण करना है, कि सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। संत हमें संतोषी बनाते हैं, जिसे कंटेंटमेंट संतोष कहते हैं। सब्र वाले कितने अमीर होते हैं, संतोष जिसके पास है वो भरा हुआ माना जाता है। जो संतोषी नहीं है वो भरे होते हुए भी खाली होते हैं। शिकायत जिंदगी से उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी ने सब कुछ दिया है। उतावलापन बना रहता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि संतोष कर लो, बस बैठ जाओ हाथ पर हाथ धर के, कोई मेहनत न कर लो, उपराले न करो, कोई जिम्मेदारी न निभाओ, कोई मेहनत मुशक्कत न करो। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि हमने संतोषी तो बनना है, लेकिन पलायनवादी और निठल्ले नहीं बनना, समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना। कल भी यहाँ की भाषा में 5 प्रणों का जिक्र किया गया, तो इसमें प्रण का जिक्र भी था, जो सभी जानते हैं कि हमने बोझ नहीं बनना है समाज के ऊपर। साथ ही सब्र और संतोष भी हो, वरना तो ऐसे लोग भी होते हैं कि लूटने में ही लगे रहते हैं। अपने पास है, सब कुछ है, कोई भी कमी नहीं है। कितनी मिसालें मिलती हैं, कई महापुरुष मिलते हैं कि किराए पर हमने मकान दिया हुआ, पहले कहने लगे
कि बच्चे हमारे पढ़ जाएं, तब तक समय दो। ठीक है, पढ़ाई कर लें, अब बच्चों की शादी कर लें, तब तक समय दे दो। दे दिया समय। अच्छा, अब हमारा मकान बन रहा है, थोड़ा और समय दे दो, वहाँ अपना मकान बन जाएगा तो जाएंगे। ठीक है, दे दिया समय। और यहाँ तक कि वो मकान भी बन गया, वो किराए पर चढ़ा दिया और खुद वहीं के वहीं बैठे हुए, उल्टा मकान मालिक के ऊपर केस कर दिया। तो इस प्रकार से गिरावट इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हैरानी होती है कि ऐसे लोग हाथ में घंटी लेकर पूजा कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, राम का नाम भी ले रहे हैं, तिलक भी लगाए हुए हैं, धर्म स्थानों पर हाजिरी भी भर रहे हैं, और उधर एक मजबूर है, उसका मकान खाली करने को तैयार नहीं। उसने समय भी दिया और अपना मकान भी बन गया, और फिर उल्टा केस किए जा रहे हैं। कौन सी पूजा अर्चना हो रही है वो। कहने का भाव है कि इंसान इस कदर इस धरती पर विचरण करते हैं, इसीलिए कहा है कि मन नीवा मत ऊंची। ऊंची तो संसार से नहीं मिलती, वो तो संतों से ही मिलती है। सज्जन प्रवृत्ति वाले समझाते हैं कि आग की तरफ जा रहा है, झुलस जाएगा। जैसे बच्चा आग की तरफ बढ़ता है तो रोका जाता है, चाटा भी लगा दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि वह बच्चा जल जाएगा। अगर हित न होता तो जलता है तो जल जाए। बचपन में छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो एक शिष्टाचार की कुछ चीज़ें रोज कही जाती थी कि ये नित कर, नित कर, नित कर, ये मत कर, मत कर, मत कर। महापुरुष बताते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने निरंतर करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। नेकी से, प्यार से, सेवा से पीछे नहीं हटना है। सत्संग से, सिमरण से, इस परोपकार से पीछे नहीं हटना है। और मत कर, मत कर तो अभिमान मत कर, नफरत मत कर, अमानत में खयानत मत कर, शोषण मत कर, कड़वे मत बोल, मजहब के नाम पर मत लड़वा, जाति के नाम पर दंगे फसाद मत कर। तो एक तो मत कर और एक नित कर। लेकिन अगर इससे उलट हो जाते हैं कि जो नित करना है वो किया ही नहीं जाए और जो नहीं करना है वो बार बार किया जाए, तो ये नादानी होती है और ये डूबने के समान होते हैं। इसी तरह एक मिठास हो हमारे जीवन में, मीठे ही बोलें, दिलों को न दुखाने वाले बोल बोलते चले जाएं, सांत्वना देने वाले शब्दों का उच्चारण हो, इस परमात्मा का यश गाया जाए जुबान से, ऐसी वाणी और मधुर स्वभाव हो। दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा, जाका मधुर स्वभाव। जिसके स्वभाव में मधुरता आ जाती है वो संभाल लेते हैं समय को, उस वक्त को। तो इतना बिगाड़ हो जाना था, यह घर दो टुकड़ों में बट जाना था, यह दूरी हो जानी थी, दंगा हो जाना था, बिल्कुल कगार पर खड़ा था। लेकिन इसने ही अपने मधुर स्वभाव के कारण समय को संभाल लिया कि उनकी तो अक्ल ही चली गई थी। वो तो भावुकता के अनुसार कार्य कर रहे थे, विवेकपूर्ण नहीं। भावुकता में दिमाग की सब खिड़कियां बंद हो जाती हैं और नुकसान का, विनाश का रास्ता चुन लिया जाता है। महापुरुष हमें विशालता की तरफ अग्रसर करते हैं, लेकिन वो कुएं का मेढक छोटे से दायरे में ही है। वो जानता ही नहीं कि संसार कितना व्यापक है। वो उस कुएं में ही बैठा है, उसी को सब कुछ मान रहा है। तो ऐसी ऐसी तंग दिलियाँ कि हम दूसरे की जाति को बर्दाश्त करने की तैयारी नहीं, दूसरे प्रांत
मजहब, पैगंबर, धर्म ग्रंथ को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। दूसरे मुल्क वाला हमारे मुल्क में कैसे आ गया, भगा दो इसको यहाँ से। तो इतनी तंगदिलियाँ और महापुरुषों ने जोर लगा लिया कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, कि सारा धरती पर बसने वाला एक ही मानव परिवार हो। ऐसी विशालता महापुरुषों संतों की होती है और वही सोच हमेशा देना चाहना। उन्होंने आज भी यही कोशिशें चल रही है कि ऐसी रिलीजन्स, आत्मबोध, ऐसी जागृति बनती चली जाए कि आप भी आनंद प्राप्त करें, औरों को भी आनंद देने वाले बने। इंसानों को समझाया गया युगों युगों से कि हे इंसान, तू संभल जा, तूने दुत्कारना नहीं है किसी को, पीड़ा नहीं देनी है, जुल्म नहीं ढाना है। जैसे प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि हमेशा से यही आती आ रही है कि भलाई की भावना ही मन में हो। जिस प्रकार आपने सुना कि बहुत से सिंधी भाषा बोलने वाले भी बैठे हैं और वो गीत भी बोलते हैं कि हम किसी को ठुकराएं नहीं, हम सभी को गले लगाएं। हर दिल आहें मुझो साईं जा घर, असां कैखें भी दिल ना दुखाई। तो साईं का घर ये दिल माना गया है, इसीलिए हम किसी का भी दिल नहीं दुखाएं। भलाई की ही कामना हो, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो ये भावना जिसकी भी बन चली जाती है, सही मायने में वह सच्चा धार्मिक हो जाता है। धर्म लिबासों का नाम नहीं, इमारतों का नाम नहीं, क्रियाओं का नाम नहीं है। ये फैसले कब के दिए गए हैं संतों के द्वारा। सच्चे धर्म की पहचान यही भावनाएं हैं। तो इसी रास्ते पर सभी चलते चले जाएं, यही शुभकामना, यही प्रार्थना है। दातार ऐसी कृपा करे इसी तरह से सारे संसार की भावनाएं बन जाएं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।